नमस्कार दोस्तों। मैं मिथिलेश कुमार पांडे एक बार फिर से पांडे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया हुआ हूँ। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट? जैसा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का स्टडी कर चुके हैं, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में समझाई भी हैं कि हम क्या करते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। जनरली जैसे अगर हम एक बात करें, तो किसी भी परफेक्ट की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उन सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर के पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं परफेक्ट होता क्या है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि दैट परफेक्ट टेंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्शन दैट हैपेंस विद इन द पर्टिकुलर टाइम। कहने का मतलब है इसमें जो एक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हैपेंड हो जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सिंपल से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस और पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में हम फ्यूचर की बात करते हैं तो शैल और विल के साथ हैव का यूज करते हैं, यानी विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देते हैं मेन वर्ब का, यानी पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फिर बाकी सेंटेंस में जो भी कुछ है एज इट इज हम उसको यूज कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के जनरल स्ट्रक्चर जो हम लोग लिखते हैं, अगर उस स्ट्रक्चर के विषय में डिस्कस करें, तो स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट विल सेल के साथ हैव का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, वह घर जा चुका होगा, he will have gone to home। घर जा चुका होगा, gone to। हम सब हिचकी ले चुके हो, we will have taken hiccup। हिचकी लेना, taken hiccup। टेकन हिकअप, हिचकी लेना, हम सब हिचकी ले चुके होंगे, वे विल हैव टेकन हिकअप। अगर नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में सेम चीजें होती हैं, बस कहाँ डिफरेंस होता है, विल और सेल के बाद और हैव के बीच में नॉट लगना होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अमन मंदिर के बहाने अपनी माँ से मिलने नहीं जा चुका होगा, तो अमन मंदिर के बहाने, Aman will not have gone to meet his mother on pretext of going to the temple। On pretext, बहाना करना, pretext of going, मंदिर के बहाने, pretext of going to the temple। मदन उल्टी शर्ट पहनने की आदत नहीं डाल चुका होगा, मदन will not have got into the habit of wearing shirt inside out। inside out उल्टी शर्ट। तो दोस्तों, इस तरह से नए नए वर्ड्स हम आपको देते रहेंगे, बस बने रहिए आप। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम विल शैल, फिर सब्जेक्ट हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हुए फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस को डाल देते हैं। इसी तरह से जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल और सब्जेक्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को लिखते हुए वह रेस्ट ऑफ सेंटेंस को हम लिख देते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल की तरफ। इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़े मजेदार मजेदार वर्ड हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे। जैसे क्या वह बोटी बोटी काट चुका होगा, बोटी बोटी काटना, विल ही हैव थ्रोटल्स इनटू डेथ, थ्रोटल्स हिम इनटू डेथ, उसे बोटी बोटी काटना। क्या शेर उस व्यक्ति की आंखें नोच चुका होगा, आंखें नोचना, विल लायन हैव प्लग्ड आईज, आंखें नोचना, प्लग्ड आईज ऑफ दैट पर्सन, उसका उसके साथ अच्छा तालमेल क्यों रह चुका होगा, वाई विल ही हैव
गुड रेपो, गुड रेपो विथ हिम, उसके साथ अच्छा तालमेल होना, गुड रेपो विथ हिम। तुम सब, तुम सबका दिल क्यों चुरा रही होगी, वाई विल यू हैव स्टोलन एवरीबडीज हार्ट। दिल चुराना, स्टोलन एवरीबडीज हार्ट, सबका दिल चुराना। तो दोस्तों बस आप लोग बने रहिए चैनल पे, ऐसे ही नए नए वर्ड्स मिलेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगता है। बाकी स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है। विल और शैल को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर बाकी सेंटेंस को लिख डालते हैं। इसी तरफ जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म और रेस्ट ऑफ सेंटेंस को लिख डालते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे क्या तुम्हें जलाए बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा होगा या नहीं हो चुका होगा। नहीं हो चुका होगा, shall I have I not have done without making you feel jealous। क्या उसने तुम्हें ठग नहीं लिया होगा, will he not have become dude। ठगना, तुम्हें ठगना, become dude। मेरे भाई के घर बच्चा क्यों नहीं पैदा हो चुका होगा, why will my brother not have blessed with a baby boy। blessed with a baby boy। उसकी बोलती क्यों नहीं बंद हो चुकी होगी, why will he not have dump stuck। बोलती बंद होना, dump stuck। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वर्ड हम आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। बस बने रहिए चैनल के साथ। तो अब इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।